सुठालिया में वीरांगना रानी अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण का आयोजन था, जो कि सुठालिया नगर पंचायत द्वारा आयोजित किया गया। यानी कि सरकारी कार्यक्रम वो था, मूर्ति का अनावरण, और वहाँ पर सभा भी हुई और वो भी शासकीय था। उसमें माननीय प्रहलाद पटेल जी मुख्य अतिथि थे और भी सभी जनप्रतिनिधि सारे लोग लेकर सुठालिया में वीरांगना रानी अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण का आयोजन था, जो कि सुठालिया नगर पंचायत द्वारा आयोजित किया गया। यानी कि सरकारी कार्यक्रम वो था, मूर्ति का अनावरण, और वहाँ पर सभा भी हुई और वो भी शासकीय था। उसमें माननीय प्रहलाद पटेल जी मुख्य अतिथि थे और भी सभी जनप्रतिनिधि सारे लोग। ये आपके छोटा सा निवेदन पे आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, अभी सुठालिया का मामला पूरा प्रदेश और देश की राजनीति में छाया हुआ है। सुठालिया में 1 मार्च को वीरांगना रानी अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित हुआ और वीरांगना रानी अवंतीबाई जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, वो हम सबकी आदर्श है, हम सबका गौरव है। और उनका मूर्ति का अनावरण होने से हम सब लोग बहुत खुश है। पूरा क्षेत्र के लोगों में हर्ष है और हम सब उनका स्वागत करते हैं। वो कार्यक्रम हुआ, उसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल जी उस कार्यक्रम में पधारे। पंचायत मंत्री राजगढ़ जिले में आए और खासकर सुठालिया में हमारा जो क्षेत्र है उसमें आए। उनका हमने सभी लोगों ने स्वागत किया, सम्मान किया और खुशी हुई। और अवंती बाई का जो मूर्ति का अनावरण हुआ, उससे भी हमारा पूरा क्षेत्र में खुशी की लहर है, सर्व समाज में, सभी जातियों में। पर दुख इस बात का है, इतने बड़े नेता, और जब वो अपना भाषण दे रहे थे उस समय मैं भी मंच पे वहाँ पर मौजूद था। तो उन्होंने, जो लोग आए हैं, मंत्री जी आए हैं, स्वाभाविक है उनके कार्यकर्ता, आम जनता, पंचायत मंत्री है तो सरपंच लोगों की समस्याएं सामने थी, तो वो लोग उनका स्वागत करने मंच पर गए बारी बारी से। स्वाभाविक है माला पहनाएंगे, मंत्री जी आए तो माला उन्होंने उन लोगों को वहाँ से किसी की पहनी, किसी की नहीं पहनी, और वहाँ से उनको फटका। जब वो अपना भाषण दे रहे थे जिस मंच से, तो उन्होंने उस भाषण में जो दिया आप सबने सुना, किस तरह से उन्होंने कहा कि लोगों की भीख मांगने की, सरकार से भीख मांगने की आदत पड़ गई है, जो गलत है। उससे हमें सबको बड़ी पीड़ा, तकलीफ हुई कि एक तरफ आप जनता जनार्दन को भगवान मानते हो, कहते भी हो, शिवराज सिंह जी कहते हैं कि जनता हमारी भगवान है और हम इसके पुजारी हैं। जब आपको गरज पड़ती है, वोट की आवश्यकता पड़ती है, तो आप इस जनता को भगवान बना देते हो। और जब आप चुनकर चले जाते हो, मंत्री बन जाते हो, सांसद बन जाते हो, आपकी सरकार बन जाती है, आपकी सरकार बन जाती है, तो वही आपको भिखारी लगने लग जाते हैं। जब आपको वोट की जरूरत पड़ती है तो आप वोट के लिए दर दर जाके भीख मांगते हो वोट की। और वही जनता जब आपको चुन देती है, आपको पावर दे देती है, आपको सरकार दे देती है, तो वो जनता आपको भिखारी लग जाती है। आप जनप्रतिनिधि हो, सरकार के हिस्से हो, सरकार है, तो जनता आपके पास नहीं जाएगी, मंत्री के पास नहीं जाएगी, विधायक के पास नहीं जाएगी, सांसद के पास नहीं जाएगी, सरकार के पास नहीं जाएगी, तो किसके पास जाएगी? और यदि अपना हक मांगना, अपनी समस्या हल करवाना जनता को अपने प्रतिनिधि से, यदि ये भीख है, तो आपको जन सुनवाई बंद कर देना चाहिए। जन सुनवाई, समस्या बताते हैं फोन लगा के मुख्यमंत्री हाउस में, तो जन समस्या में समस्या बताना भी क्या भीख है? आपको हर मंगलवार जन सुनवाई होती है, जन सुनवाई में जनता अपनी समस्या लेकर के जाती है जिले भर की, तो आपको यही बंद कर देना चाहिए। क्योंकि समस्या बताना यदि भीख है, तो आपने भीख का काम क्यों चालू कर रखा?
मेरा यही कहना है कि लगातार सत्ता में होने से 20-21 सालों से इनका अहंकार बढ़ गया है, इनका घमंड बढ़ गया है, और जो मुंह में से आ रहा वो निकल रहा है। कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बयान दे रहा है, जनता की उनको कोई परवाह नहीं है। क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में 3-3.5 साल 4 साल बाकी है, तो ये सोच रहा है कि अभी ठीक है, अपने मत मस्त में रहो, चुनाव के 6 महीने पहले हम इनको साधेंगे। मेरा ये कहना है कि इन्होंने कल पीसी करी जबलपुर में, माननीय मंत्री जी प्रहलाद पटेल जी ने, और उन्होंने पीसी में कहा कि ये निजी प्रोग्राम था, ये सामाजिक प्रोग्राम था। अब पहला झूठ उन्होंने ये बोला, माननीय मंत्री जी ने, प्रहलाद पटेल जी ने प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने पहला झूठ बोला कि ये निजी प्रोग्राम था। अब ये नगर परिषद सुठालिया का प्रोग्राम, ये इनविटेशन कार्ड, कार्यक्रम का आयोजन सुठालिया नगर पंचायत ने किया, और ये उसका निमंत्रण पत्र है नगर परिषद सुठालिया की तरफ से, सीएमओ की तरफ से। ये वो इनविटेशन कार्ड है जो नगर परिषद सुठालिया ने छपवाया और सबको आमंत्रित किया। और इसी कार्यक्रम के मंच पर माननीय मंत्री जी ने जनता को भिखारी कहा। जिस मंच से वो बोल रहे थे वो मंच भी शासकीय था, जिस माइक पर बोल रहे थे वो माइक भी शासकीय नगर पंचायत का था, और जो संचालन कर रहे थे, पूर्व सीएमओ संचालन कर रहे थे, वर्तमान सीएमओ ने आभार व्यक्त किया। नगर पंचायत के सारे पार्षदों ने वहां पर स्वागत किया प्रोटोकॉल के हिसाब से। पूरा कार्यक्रम सरकार के पैसे का था, सरकारी कार्यक्रम था, जो प्रदेश के कद्दावर नेता माननीय प्रहलाद पटेल जी उसको निजी बता रहे हैं। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने झूठ बोला, इसके लिए भी उनको माफी मांगना चाहिए। अब दूसरी बात, उन्होंने अपनी पीसी में बोला कि हमारे मंच पर, मतलब उस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता भी शामिल थे, तो क्या जीतू पटवारी जी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, क्या कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई करेंगे? ये उन्होंने प्रश्न किया प्रहलाद पटेल जी ने। मेरा प्रहलाद पटेल जी से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उस मंच पर शासकीय प्रोग्राम था, मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष होने के नाते मुझे वहां पर बुलाया गया और मैं उस प्रोग्राम में उपस्थित था। अब कांग्रेस के नेता ने, यानी कि मैंने और नगर पंचायत का उपाध्यक्ष हमारे प्रदीप परमार जी, हम लोगों ने कौन सा गुनाह किया, हमने कौन सा गलत काम किया जो हमें, हमारे ऊपर हमारी पार्टी के अध्यक्ष कार्रवाई करेंगे? मैं आपके माध्यम से उससे पूछना चाहता हूं। पाप आप करो, गलती आप करो, जनता को भिखारी आप बोलो, जनता को फटकार आप लगाओ, और कार्रवाई हम कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, कांग्रेस से करवाना चाहते हो। ये हम इसकी भी विरोध करते हैं, निंदा करते हैं कि आप लगातार झूठ बोल रहे हो, अपने झूठ को छुपाने के लिए लगातार झूठ बोल रहे हो। अब इससे बढ़कर हम आगे चलते हैं। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ मंच का, तो उसके बाद नाश्ते चाय पानी की व्यवस्था थी मंच के पीछे। जो टेबल जहां पर नाश्ता था वहां हम लोग बैठे, जैसे हम बैठे ऐसा मैं भी बैठा था, मैं मौजूद था वहां। तो वहां पर भी कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आ गए, क्षेत्र के लोग, मंत्री आए, कुछ सरपंच थे, कुछ अन्य लोग थे, अपनी समस्याओं को लेकर के वहां पर आए। मंत्री जी को आवेदन दिए, 15-20 आवेदन उनके हाथ में हो गए। अब मंत्री जी ने जो शब्दों का प्रयोग करा, मुझे कहने में शर्म आ रही है कि आवेदन वगैरह मत दो, घंट किसी का काम नहीं होगा, घंट किसी का काम नहीं होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मंत्री जी प्रहलाद पटेल जी के शब्द थे कि आवेदन मत दो, घंट किसी का काम नहीं होगा। अब आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, नरेंद्र मोदी के नेता, मोहन यादव के नेता, अमित शाह के नेता, बीडी शर्मा जी के नेता प्रहलाद पटेल जी सुठालिया में नाश्ते की टेबल पर यह कह रहे हैं कि आवेदन मत दो, घंट किसी का काम नहीं होगा। आप सोच लीजिए कि सोच क्या है जनता के प्रति, पंचायत के जनप्रतिनिधियों के प्रति, समाज के प्रति, आम जनता के प्रति। जब यह सार्वजनिक रूप से इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं,
मैं मांग करता हूं नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, मैं मांग करता हूं मोहन यादव और बीडी शर्मा जी से, प्रहलाद पटेल जी को तत्काल बर्खास्त किया जाए। ये लोग पद पर रहने के लायक नहीं है। जब सत्ता में आ जाते हैं तो अहंकार में जो चाहे, रावण, अहंकार रावण को भी आया था, अहंकार कंस को भी आया था, उनका अंत हुआ और इनका अंत जनता जरूर करेगी। जिस तरह से जनता कोई अमर्यादित भाषा बोल रहा है, असंयमित भाषा बोल रहा है, और मैं प्रहलाद पटेल जी को चैलेंज करना चाहता हूं। वो नर्मदा परिक्रमा वासी है, उन्होंने नर्मदा मैया की परिक्रमा की है और नर्मदा जी को मानते हैं वो। अगर उन्होंने इस तरह से अब शब्दों का उपयोग अगर नहीं किया हो तो या तो वो नर्मदा मैया में खड़े होकर कसम खा ले या फिर मैं खा लेता हूं, मैं तैयार हूं। इस तरह का शब्द घंट किसी का काम नहीं होगा, आवेदन मत दो। ये कौन सी बात है? क्या हो गया है भाजपा को, क्या हो गया सरकार को? कैसे जनता को जनार्दन मानते, कैसे कैसे भगवान मानते कि इस तरह की पूजा करेंगे जनता की? तो प्रहलाद पटेल जी को माफी मांगना चाहिए मध्य प्रदेश की जनता से जो अपमान किया है, और राजगढ़ जिले की जनता से माफी मांगना चाहिए। राजगढ़ जिले की जनता का अपमान किया, राजगढ़ जिले के जिन्होंने भाजपा को वोट दिया उस वोटरों का अपमान किया, और राजगढ़ जिले के सरपंच, जनपद पंचायत, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का अपमान किया है। शर्म आना चाहिए भाजपा को, और प्रहलाद पटेल जी को सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। दूसरा, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी जो पंचायत मंत्री थे इनके पहले, इनके समय कुछ काम स्वीकृत हुए थे राजगढ़ जिले में। करोड़ों रुपए उगाए गए थे राजगढ़ जिले से कमीशन के रूप में। 20% कमीशन भोपाल में उन्होंने लिया और कुछ काम मंजूर करे। जो काम मंजूर करें, बाउंड्री वॉल के, स्टॉप डैम के, सामुदायिक भवन के, उनके एक एक किस्त तो उन्होंने डाल दी, पर सेकंड किस्त मतलब 50% राशि आज तक सरपंचों के पास नहीं आई है। 50% राशि रुकी हुई है, उसका कोई अता पता नहीं है। बहुत सारे सरपंच ये समस्या लेकर भी माननीय मंत्री जी के पास आए थे कि आप पंचायत मंत्री हो, हम पहले 20% कमीशन दे चुके हैं आपके पुराने मंत्री जी को भोपाल में। राजगढ़ जिले से करोड़ों रुपए की उगाई हुई पंचायती राज से, और जो काम मंजूर किए उसकी 50% राशि आई है। सरपंचों ने 100% काम कर दिया है, और 50% के लिए भोपाल के विधायक, सांसद, मंत्री के दरवाजे खटखटा रहे, प्रभारी मंत्री के कोई सुनने वाला नहीं है। सबने हाथ खड़े कर दिए कि राशि भूल जाओ। ठीक है, ये वो तो हम सबके लोग हैं, अपने सबके संबंध है, सब है, हम लोग भी उनके साथ खड़े रहते हैं सुख दुख में। पर लोधा लोधी समाज के लोगों ने भी यदि आवेदन दिए हैं और उनको भी अगर इस तरह से बोला घंट तुम्हारा काम नहीं होगा, तो कौन सी बात है? ये गलत है ना? है ये कहा घंट किसी का काम नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ, या तो भले वो नर्मदा जी की कसम खा ले या मैं खा लेता हूँ, या मैं वहां पर मौजूद लोग नाम बता देता हूँ, वो खा ले। आश्चर्य हुआ मुझे, मतलब इस तरह की एकदम लैंग्वेज, इतना वरिष्ठ नेता अगर इस तरह की बात कर रहा है, आवेदन मत दो, घंट किसी का काम नहीं होगा, कौन सी बात है? बिजली हमारे सुटालिया क्षेत्र में कम से कम 100 से 125 गांवों में लाइट काटी गई बिना किसी सूचना के, बिना किसी इंटरेक्शन के। आज विद्युत मंडल है तो उनको गांव में जाकर कम से कम सूचना करना चाहिए कि आपके गांव में इतना बकाया है और आपको पैसा जमा करो, नहीं तो आपकी लाइट काट दी जाएगी। बिना किसी सूचना के 100-125 गांव की लाइट उड़ा दी सुटालिया क्षेत्र में, और जिले के अन्य हिस्सों में भी धीरे धीरे काटे जा रहा है पूरे जिले में। अब मेरा कल की बैठक में मैंने ये बात रखी है कि यदि आपको टोटल लाइट काटनी थी, अभी बोर्ड की एग्जाम चल रही बच्चों की 10वीं 12वीं की, या तो आप 1 महीने पहले उगाई कर लेते, लाइट काट लेते, या फिर आप 1 महीने बाद, 15 दिन बाद एग्जाम के बाद कर लेते। आपने परीक्षा का समय ही क्यों चुना? क्यों आप इस तरह से मतलब हिटलर साहिब पे आप काम कर रहे हैं? तो मेरी मांग थी उनसे कि या तो आप एग्जाम के बाद आपकी उगाई का वसूली का काम करें, 1 महीने पहले करना था, पर अब रोकी जाए। मैं भाजपा के वहां पर सभी लोग, विधायक और सांसद लोग वहां मौजूद थे, उनकी सबकी स्वीकृति इस बात में थी। मुझे आश्चर्य हुआ इस बात का कि भाजपा के जनप्रतिनिधि, भाजपा के चुने हुए लोग, इस राजगढ़ जिले ने 5 सीटें दिए, लोकसभा दिए, सारे के सारे लोग किसानों की लाइट कटवाने में लगे हुए हैं, गांव की लाइट कटवाने में लगे हुए, वसूली करवाने में लगे हुए हैं। वसूली करो, पैसे होगा,
आपको जनता ने वोट दिया है, आपको जनता ने चुना है, उनकी समस्या समझो। आज किसान को आखिरी पानी की जरूरत है, फसलें सूख रही है, आज जनता के पास पैसा नहीं है, या तो फसल कट जाएगी, बेचने के बाद पैसे आएगा, या आपको ये पहले पहले करना था परीक्षा के पहले, पर इंसानियत नाम की कोई चीज रही नहीं, कोई मानवता नहीं रही, कोई लोगों की भलाई की कोई भावना नहीं रही है, बस लूटो 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 लूटने में लगे हुए हैं। तो मेरा यही था कल की बैठक में भी कि लाइट अभी जोड़ी जाए, और यदि हमने मांग करी है 5-7 दिन में अगर इन्होंने लाइट नहीं जोड़ी है तो हम जिन राजगढ़ जिले की जिन गांवों की भी लाइट कटी है उनके नजदीक जो भी हाईवे रोड होंगे वहां पर हम लोग चक्का जाम करेंगे, किसानों को लेकर के, ग्रामीण क्षेत्र को लेकर। कांग्रेस पार्टी पूरी पुरजोर तरीके से, कांग्रेस पार्टी और आम जनता और किसानों को लेकर के हम बड़े आंदोलन उसमें करेंगे। दूसरा कह रहा है राशि भूल जाओ। अब हमारे राजगढ़ जिले में पंचायती राज व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रखी है। 622 सरपंच है राजगढ़ जिले में, 622 सरपंच अब सरपंच नहीं रहे, उनको मुर्गा बना दिया गया। मैं माफी चाहूंगा, मुझे मुर्गा शब्द का उपयोग करना पड़ रहा है। मुर्गा को जो चाहे जब चाहे काट लेता है, जिसकी इच्छा हुई काट देता है, जिसकी इच्छा हुई काट के खा लेता है। ये स्थिति राजगढ़ जिले के सरपंच लोगों की हो रही है। आज जनपदों में 40% कमीशन लिया जा रहा है, 40% रोजगार गारंटी के कामों में 7% कमीशन सैंक्शन पर ले रहे हैं, फाइल बनाने पर 7%, जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। जहां 1 रुपया नहीं लगता था वहां 7% मनरेगा की फाइल, तालाब की फाइल बनाने पर खुलेआम एसडीओ इंजीनियर जनपदों में ले रहा है। जीरापुर, खिलचीपुर, राजगढ़ और ब्यावरा 4 जगह तो अति कर दी है, और 7% तो सैंक्शन पे लेते हैं। उसके बाद में फिर उसका जब काम करेगा सरपंच, फिर मूल्यांकन होगा तो इंजीनियर का अलग कमीशन, फिर एसडीओ का कमीशन, फिर सीओ का कमीशन, और फिर उसके बाद उसकी राशि डालेंगे तो फिर 7% राशि डालने का। ऐसे मुझे सरपंचों ने बताया कि 40% कमीशन हमें मनरेगा के काम पर देना पड़ रहा है। खुलेआम लूट मचा रखी है राजगढ़ जिले में, खुलेआम, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, हर तरह से। अभी हमारे यहाँ कुछ पंचायत भवन स्वीकृत हुए राजगढ़ जिले में, और ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में भी हुए 7-8 पंचायत भवन। उन सरपंचों से आप जाके पूछ लीजिए, 1-1 लाख रुपए छुड़ा लिए उनसे, एसडीओ ने, इंजीनियर ने। एक स्वीकृत हो गए, उनके खाते में पैसे डल गए कि लेआउट तब देंगे, काम जब शुरू करेंगे 1 लाख रुपए दो। 1-1 लाख रुपया पंचायत भवनों के नाम से स्वीकृत होने के बाद उनके खाते में पैसा आ गए, उसके बाद सरपंचों से 1-1 लाख छुड़ाया गया। खुलेआम लूट मचा रखी है, भ्रष्टाचार चरम पर है। पंचायती राज में पैसे वैसे ही नहीं आ रहा है, जो आ रहा है उसमें सरपंचों की हालत खराब है। कई सरपंचों ने अपनी जो रकमें हैं, जो जेवरात है, वो गिरवे रख करके कमीशन का पैसा दिया, और उनका काम नहीं हो रहा, पैसा नहीं आ रहा है। एक योजना और चलाई मोहन यादव जी ने, 15 करोड़ एमएलए योजना, 15 करोड़ एमएलए योजना। विधायक निधि तो आती थी 3-3 करोड़, 2.25-3 करोड़ आती है, हर साल आती है। उसके अलावा मोहन यादव जी ने 15-15 करोड़ के प्रस्ताव लिए माननीय विधायक लोगों से मध्य प्रदेश में, अपने जिले में भी लिए। उसमें 1 साल पहले 15 करोड़ के किस तरह से बंदरबाट हुई, उगाई हुई, आप सब जानते हो, पूरा जिला जानता है। अब उनके साथ ये हालत हो रही है कि 10%, 20% पैसा आया उनका, और 80%, 70% 1 साल हो गया पैसा ही नहीं आया, और काम उनने 100% कर दिया। अब उनका ब्याज लग रहा है, जो जेवरात, जो उनकी रकमें गिरवे रखी है, उसका ब्याज लग रहा है। सरपंच आत्महत्या करने की स्थिति में है राजगढ़ जिले में। बुरी से बुरी हालत ग्राम पंचायतों की, सरपंचों की बना दी। खुलेआम लूट, खुलेआम बिना पैसे से। एक कागज मैं बात करूं राजगढ़ की और जीरापुर और खिलचीपुर की, तो वहां तो एस्टीमेट बनाने पर भी 5-7% कमीशन लिया जा रहा है। सैंक्शन काम छोड़ो, खाली एस्टीमेट। अगर आपको कागज बनवाना, एस्टीमेट, और विधायक के लेटर लाओ, विधायक का लेटर लाओगे, उसके बाद आपका एस्टीमेट बनेगा, कागज बनेगा। कौन से कानून में लिखा रहा है, कौन से पंचायत एक्ट में लिखा रहा है कि आप विधायकों की चिट्ठी लाओगे, उसके बाद आपके एस्टीमेट बनेंगे? मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से, सरकार से और जिला अधिकारियों से
कि कौन से नियम में, कौन से एक्ट में ऐसा लिखा है कि विधायक चिट्ठी लिखेगा, उसके बाद आपका एस्टीमेट बनेगा, उस एस्टीमेट पर भी कमीशन लिया जा रहा है खुलेआम। जीरापुर में, खिलचीपुर में, राजगढ़ में हालत खराब, एस्टीमेट पैसे लिए जा रहा है। मेरी मांग है कि इस तरह का भ्रष्टाचार सरकार रोके। पंचायत मंत्री से हमें यही उम्मीद थी कि राजगढ़ जिले में आ रहा है, कुछ सुधार होगा, कुछ लगाम लगेगी, पर पंचायत मंत्री जी तो और 2 कदम आगे निकले। और राजगढ़ जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं उनको राजगढ़ जिले का अता पता ही नहीं, तो खाली झंडा फहराने आए थे 15 अगस्त 26 जनवरी पे। अभी जनवरी में तो आए नहीं, शायद पूरा आए थे, अगस्त में आए थे। एक बार झंडा फहराने आए, उसके बाद में एक बार संत स्कूल का भूमि पूजन में आए थे, वो कोई लेके आए, देवेंद्र जी लेके आए थे राजगढ़ में। उसके अलावा जो प्रभारी मंत्री है उसको जिले से कोई लेना देना नहीं है, पूरा जिले को लूटने में लगे हुए। तो मेरा यही है कि इस तरह की तानाशाही को रोका जाए और मुख्यमंत्री को सरकार पर इस पर लगाम लगाना चाहिए। दूसरी बात, बिजली को लेकर कल दिशा की बैठक थी सांसद जी की अध्यक्षता में। वहां पर बिजली, प्रहलाद पटेल जी के द्वारा जो बयान दिया गया था उसको लेकर प्रेस वार्ता की है, क्या कहना है? प्रहलाद पटेल जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री 1 मार्च को सुठालिया आए और हम सबको बड़ा खुशी हुई और उनका स्वागत भी किया पूरे क्षेत्र ने कि पंचायत मंत्री राजगढ़ जिले में आए। तो सब लोग, पंचायती राज के लोग भी सब खुश थे। वीरांगना रानी अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण समारोह का कार्यक्रम था और वो कार्यक्रम नगर पंचायत का था, शासकीय प्रोग्राम था, सरकारी प्रोग्राम था। जैसा कि प्रहलाद पटेल जी ने भी कल पीसी करी प्रेस कॉन्फ्रेंस जबलपुर में, तो उन्होंने बोला कि निजी प्रोग्राम था और फलाना था, पर वहाँ उन्होंने झूठ बोला है। ये कार्यक्रम शुद्ध रूप से नगर परिषद सुठालिया का था। ये उसका कार्ड है नगर परिषद का और इसमें विनीत में लिखा रईस खान मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद सुठालिया, ये कार्यक्रम था। मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम नगर पंचायत का शासकीय था। मंच का प्रोग्राम जहाँ सभा हुई वो भी शासकीय प्रोग्राम था। उस कार्यक्रम का संचालन भी नगर पालिका के कर्मचारियों ने किया। पूर्व नगर पालिका का सीएमओ था, उसने कार्यक्रम का संचालन किया। वर्तमान ने आभार माना, पार्षदों ने सबका स्वागत किया और उसी मंच पर, सरकारी मंच पर ही माननीय प्रहलाद पटेल जी ने जो जनता समस्या लेकर के आई उनको भिखारी कहा कि भीख मांगने की आदत जनता को पड़ गई है। ये उनका एक अहंकार है, ये भाजपा का अहंकार है। लगातार वो जो जीत रहे हैं 20-25 सालों से और केंद्र में और प्रदेश में बैठे, तो वो अहंकार है उनका। तो हम इनकी निंदा करते हैं। हमें खुशी हुई थी कि हमारे क्षेत्र में आए, अवंती बाई का मूर्ति का अनावरण हुआ, उससे हमें खुश है, पूरा क्षेत्र को खुशी है, हम सब लोग। पर उनने इस तरह का जो शब्द किया उससे सब लोग आहत है। इससे भी बढ़कर के जब कार्यक्रम मंच का निपट गया, बाद में जो चाय नाश्ते की व्यवस्था थी, टेबल पर हम लोग बैठे थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। वहाँ पर भी कुछ लोग आवेदन लेके आए मंत्री जी के पास। मंत्री जी ने वहाँ पर ऐसी भाषा का उपयोग किया, अपशब्दों का उपयोग किया, कहना में भी मुझे शर्म और संकोच आ रही, पर बताना पड़ेगा। उन्होंने कहा आवेदन वगैरह मत दो, घंट किसी का काम नहीं होगा। क्या कहा? घंट किसी का काम नहीं होगा। ये बात माननीय प्रहलाद पटेल जो 5-6-7 बार के सांसद, केंद्र में मंत्री, मोदी जी के साथ बैठे, क्या मोदी जी ने यह सिखाया, अमित शाह जी ने सिखाया या मोहन यादव जी ने सिखाया कि आप इस तरह की भाषा का उपयोग करो? और उन्होंने इस तरह का अपशब्द कहे और यदि वो इस पर नकारते हैं इस बात को, मैंने नहीं कहा, तो वो नर्मदा जी को बहुत मानते हैं। नर्मदा परिक्रमा वासी है, परिक्रमा करी, या तो नर्मदा जी की वो कसम खा के बोल दे कि मैंने नहीं बोला, नहीं तो मैं भी मानता हूँ माँ नर्मदा को, मैं कसम खा करके बोलूँगा जिला पंचायत अध्यक्ष में राजगढ़ होने के नाते, प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री होने के नाते और उस कार्यक्रम में मौजूद होने के नाते, और मेरे कानों से सुना है कि इस तरह की भाषा उन्होंने, वो लोग जो चाह लेकर के बैठे थे कि पंचायत मंत्री हमारे क्षेत्र में आए, हमारी समस्याओं का निराकरण होगा, और जिस जनता को भाजपा के लोग कहते हैं कि ये तो हमारी भगवान है, हम तो इनके पुजारी है, हम इनकी पूजा करते हैं, आप ऐसी पूजा करते हो, उनको भिखारी बता रहे हो, उनके साथ घंट जैसी भाषा का उपयोग कर रहा है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और वो कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता भी मंच पर थे प्रोटोकॉल में हम लोग बैठे थे, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते, और वो कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी है, क्या वो कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई करेंगे?
मैं प्रहलाद पटेल जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के नेता हम लोगों ने कौन सा गुनाह किया है जो हमारे अध्यक्ष हम पे कार्रवाई करेंगे? पाप आप करो, जनता को गाली आप दो, जनता को भिखारी आप बोलो, और कार्रवाई हम पर। कार्रवाई तो आप पर होना चाहिए। आपकी पार्टी, आपको सबसे पहले इस प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। प्रचंड बहुमत से भाजपा को जिताया है, आप लोग इस तरह का व्यवहार जनता के साथ कराएं, ये निंदनीय है। इसमें जो ज़्यादातर मामले जो शिकायतें सरपंचों की और इसकी भी थी कि पहले पैसा दे चुके पूर्व शासनकाल में पूर्व मंत्री को, ये क्या मामला था? अभी जो नए सरपंच बने हैं, पंचायतों का चुनाव हुआ है, उस समय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे और महेंद्र सिंह जी सिसोदिया अपने पड़ोसी गुना वाले पंचायत मंत्री थे। राजगढ़ जिले से करोड़ों रुपया इन्होंने उगाया है, 20-20% कमीशन खाया है और कुछ काम वहाँ से स्वीकृत किया इन्होंने भोपाल से। अब इन्होंने स्वीकृत तो कर दिए, एक एक किस्त जारी कर दी, कमीशन पूरा ले लिया 100%। अब वो सेकंड किस्त के लिए सरपंच भटक रहे हैं बेचारे। काम पूरे कर दिए, काम उन्होंने 100% कर दिया सरपंचों ने। अपनी पत्नी, माँ, बेटियों की रकमें गिरवे रख करके पैसा ब्याज पर उठा करके मंत्री जी को पैसा दिया और आज तक उसका पैसा नहीं आया और वो भटक रहे। कभी प्रहलाद पटेल जी के पास जाते, कभी मंत्री के पास, कभी सांसद के पास, कभी विधायक के पास। सरपंचों की हालत ख़राब हो गई है। राजगढ़ जिले के 622 सरपंच हैं, सबके सब परेशान हैं। तो इन सब समस्याओं को लेकर आए हैं। इस तरह की चौटाई भ्रष्टाचार भाजपा के राज में मचा हुआ है। हम बात करें जनपदों की, राजगढ़ जिले की बात करें तो सरेआम लूट मची हुई है। मुझे सरपंच लोग आते हैं, रोते हैं, बताते हैं कि भाई साहब 40% कमीशन पड़ रहा है हमें मनरेगा के काम पे, रोजगार गारंटी के काम पे। जहाँ 1 रुपया नहीं लगता था वहाँ 40% कमीशन देना पड़ रहा है। फाइल बनाने, स्वीकृत करने, एस्टीमेट बनाने के 7%, फिर इंजीनियर वैल्यूएशन करेगा उसका परसेंट, फिर एसडीओ साहब का परसेंट, फिर जनपद सीओ साहब का परसेंट, फिर पता नहीं ऊपर का भी बताते हैं कि ऊपर का भी कोई परसेंट है। ऊपर भगवान, पता नहीं भगवान पैसा ले रहा है कि मुख्यमंत्री ले रहा है कि कौन ले रहा है, कि ऊपर के पैसे। मैंने राजगढ़ में जिला अधिकारियों से पूछा कि साहब हमारे सब जनपदों कर्मचारी कहते हैं कि ऊपर पैसे देना पड़ रहा है, आप लोग ले रहे हैं क्या? जिला पंचायत सीओ साहब ने बोला हमको 1 रुपये नहीं ले रहा है। कलेक्टर साहब ने बोला हम 1 रुपये नहीं ले रहा है। फिर जाकर ऊपर कहाँ जा रहा है पैसा? इस तरह से पंचायतों को लूटा जा रहा है। और जो पंचायत के एसडीओ वगैरह है, राजगढ़, खिलचीपुर, जीरापुर, जहाँ जहाँ भी, वो सब एस्टीमेट बनाने के लिए भी कमीशन ले रहा है और बोल रहे हैं कि विधायक की चिट्ठी लिखवा के लाओ तब आपका एस्टीमेट बनेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ सरकार से कि कौन से एक्ट में लिखा है, पंचायत एक्ट में, कानून में, कि विधायक चिट्ठी लिखेगा उसके बाद एस्टीमेट बनेगा? उस पर भी कमीशन खोरी, खुलेआम भ्रष्टाचार इन्होंने मचा रखा है। कोई देखने सुनने वाला नहीं है। प्रभारी मंत्री राजगढ़ के गायब है, जनता को पता ही नहीं प्रभारी मंत्री कौन है। 15 अगस्त में झंडा फहराने आए थे, उसके बाद से गायब, आज तक कोई समीक्षा बैठक नहीं। तो ये सरपंच मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे सारे के सारे? सरपंचों की हालत बेचारों की बहुत बुरी है। अगर वो सामने आए तो उनकी जांच करवा देंगे, जो काम थोड़ा बहुत हो रहा है वो भी नहीं होंगे और उनको नोटिस पहुंचा देंगे। लेकिन वैसा जैसा आपने कहा कि आप खुद वहाँ सुधालिया कार्यक्रम में मौजूद थे और आम जनता से जब उन्होंने भिखारी शब्द का इस्तेमाल किया है, दूसरा पंचायतों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार आपने बताया है, बिजली की समस्या भी आपने बताई है, इसको लेकर विपक्ष अभी तक चुप क्यों रहा है? नहीं, देखो जैसे ही बात, चाहे प्रहलाद पटेल जी वाली भिखारी वाली बात हो, चाहे ये सब चीज़ों, कांग्रेस लगातार प्रदेश स्तर पर उसी दिन से इसमें सक्रिय है और कांग्रेस ने कार्यक्रम जारी करा है कि अब सभी जिला मुख्यालय पर धरना होगा, आंदोलन होगा, घेराव होगा और सब लगातार प्रदेश कांग्रेस ने कार्यक्रम जारी कर दिया। एक आपने कल बिजली की समस्या को भी उठाया था, तो बिजली की समस्या तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समय की अगर तुलना की जाए तो शायद मेरे ख्याल से अभी बेटर स्थिति में है। देखो, 2 बात है। दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में जो भी बिजली किसानों को मिलती थी उस पर उनको कोई पैसा देना नहीं पड़ता था, कोई बिल देना नहीं पड़ता था। जो जितनी मिलती थी, जो मिलती थी एकदम फ्री में मिलती थी। सरकार ने, उन्होंने 10 साल तक किसान खुश रहा। आज ये स्थिति है कि आपको पैसा की एक तरह से डकैती कर रहे हैं विद्युत मंडल। 80-80 हज़ार के बिल, 1-1 लाख के बिल, करोड़ों के बिल गाँव पे कहाँ से भरेगा किसान? बिना सूचना के लाइट 100 गाँव में सुटेले एरिया की काट दी, 100 गाँव की लाइट काट दी। अभी बोर्ड की परीक्षा चल रही बच्चों की, अब यही समय उनको चुनना था। आपको अगर वसूली करना था तो 1 महीने पहले कर लेते, या एग्ज़ाम के 1 महीने बाद कर लेते, या आप सूचना देते किसानों को। पर मुझे दुख इस बात का हुआ, कल मैं दिशा की बैठक में था,
सांसद जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, सारे मंत्री विधायक सब लोग थे। उसमें भाजपा के सारे जनप्रतिनिधि जो राजगढ़ जिले की जनता ने एक तरफा उनको चुना है, वो सारे लोग लगे हुए कि बिजली काटो, वसूली करो। जनप्रतिनिधि भाजपा का ये कह रहा है कि बिजली काटो गाँवों की और वसूली करो। मेरे से रहा नहीं गया, मैं खड़ा होकर के मैंने आपत्ति ली इस बात पर। मैंने कहा ये कौन सा समय आप चुन रहे हो? अभी परीक्षा चल रही बच्चों की, 10वीं 12वीं की बोर्ड की एग्ज़ाम चल रही, एग्ज़ाम के बाद या तो वसूलियाँ पहले कर लेते या बाद में कर लेते। इस तरह से उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ खाओ कमाओ और हाथ मत आओ की योजना वो चला रहा है। अच्छा, अभी कल पीसीसी में भी एक बैठक हुई थी जिसमें मध्य प्रदेश में कुछ परिवर्तन लाने के वो है, अध्यक्षों को भी बदलेंगे, ब्लॉक अध्यक्षों को भी बदलेंगे, तो क्या केंद्र में भी बदलाव की उम्मीद है? जी जी, नहीं बराबर। मध्य प्रदेश में जब से श्री जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उमंग सिंघाल जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस जनों में हर्ष है, युवाओं में जोश है और लगातार कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपना काम कर रही है। संगठन में युवाओं को लाने की योजना माननीय पटवारी जी की है कि 40 से 45 साल के युवाओं को ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की कमान दी जाए, और मैं समझता हूँ कि महीना 1.5 महीने में पूरा मध्य प्रदेश में बदलाव दिखेगा। ठीक। सुठालिया में वीरांगना रानी अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण का आयोजन था, जो कि सुठालिया नगर पंचायत द्वारा आयोजित किया गया, यानी कि सरकारी कार्यक्रम वो था, मूर्ति का अनावरण, और वहाँ पर सभा भी हुई और वो भी शासकीय था। उसमें माननीय प्रहलाद पटेल जी मुख्य अतिथि थे और भी सभी जनप्रतिनिधि सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। प्रहलाद पटेल जी को जब लोग आए, मंत्री जी आए, तो उनको समस्या बताने के लिए लोग माला भी पहनाई, उनका स्वागत भी किया और अपने जो भी मांग थी समस्या की वो दी। प्रहलाद पटेल जी ने अपने भाषण में लोगों से कहा कि लोगों को सरकार से भीख मांगने की आदत हो गई है, भिखारी हो गए। तो ये एक हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं कि इतने बड़े नेता को इस तरह का बात नहीं करना चाहिए, जो मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद विधायक सब रहे, पर इस तरह की उन्होंने भाषा का उपयोग किया जो पूरा देश और प्रदेश की जनता देख रही है। उसके बाद जब कार्यक्रम मंच का ख़त्म हो गया, उसके बाद में जब चाय नाश्ते की व्यवस्था थी, तो जब नाश्ते की टेबल पर हम लोग बैठे थे, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। वहाँ पर भी कुछ लोग आए अपनी समस्याओं को लेकर के, कुछ सरपंच लोग हैं, कुछ ग्रामीण लोग हैं, कुछ स्वजाति उनके बंधु जो भी थे। 15-20 आवेदन उनके हाथ में आते से ही वो एकदम झल्ला गए। उन्होंने बोला कोई आवेदन वगैरह मत दो, घंट किसी का काम नहीं होगा, घंट किसी का काम नहीं होगा। इस तरह का अमर्यादित और इस तरह के शब्दों का उन्होंने उपयोग किया जो नहीं करना चाहिए, एक तरह से गाली हुई। तो एक तरफ भिखारी कहना, एक तरफ घंट किसी का काम नहीं होना, ये क्या है? प्रहलाद पटेल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोहन यादव जी, नरेंद्र मोदी जी, BD शर्मा जी, अमित शाह जी, क्या ये संस्कार है आपकी पार्टी का? जब आपको वोट की ज़रूरत पड़ती है तो इन्हीं जनता को, जिसको आप भिखारी कह रहा हो, इनको आप भगवान मानते हो। आप हमारे भगवान, हम पुजारी, आपकी पूजा। और जब आपको वोट लेने के बाद में जब पावर में आ जाते हो तो फिर वो भिखारी लगने लग जाते हैं, आप गाली गलौज करने लगते हैं। इसकी हम निंदा करते हैं। ये उम्मीद हमें नहीं थी कि इतने बड़े मंत्री इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे। और उन्होंने PC करी कल जबलपुर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी प्रहलाद पटेल जी ने, तो उन्होंने कहा है कि ये निजी कार्यक्रम था। तो ये सफ़ेद उन्होंने झूठ बोला है, शुद्ध रूप से झूठ बोला है कि ये तो सरकारी प्रोग्राम था, ये कार्ड रखा, ये इसमें नगर पालिका की तरह से आमंत्रण छपे हैं, नगर पालिका शासकीय कार्यक्रम। और उन्होंने जिस तरह से अमर्यादित भाषा, अपशब्दों का प्रयोग किया, घंट वाला, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, यदि आपने अगर ये बात नहीं कही हो तो आप बहुत मानते हो नर्मदा माँ को, परिक्रमा भी आपने की है, आप कसम खा लो माँ नर्मदा की, किस तरह की आप शब्दों का उपयोग मैंने नहीं किया। मैं भी मानता हूँ, ये तो मैं नर्मदा जी में खड़ा होकर मैं कसम खाता हूँ कि आपने घंट किसी का काम नहीं होगा, आपने लोगों से ये बोला है, आपने लोगों को भिखारी बोला है। हम सब लोग ये मांग करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और सार्वजनिक माफ़ी इनको जनता से मांगना चाहिए। और पंचायत मंत्री है तो राजगढ़ जिले के जनप्रतिनिधियों को, सरपंचों को, पंचायत राज से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को बहुत उम्मीद थी कि आएंगे, कुछ हमारी समस्या हल होगी, हमारी समस्या सुनेंगे, कुछ देके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे। पर ये सब छोड़ो, और उनके आवेदन भी फेंक दिए गए और इस तरह का बर्ताव किया। आज राजगढ़ जिले में त्राही त्राही मची हुई भ्रष्टाचार की।
40% कमीशन जनपदों में चल रहा है, फाइल को स्वीकृत करने के 7-7, 8-8% ले रहे हैं, मूल्यांकन करने, सत्यापन करने, उसके बाद में फिर राशि डालने के, इस तरह से 40% लूटा जा रहा है। एस्टीमेट बनाने के नाम पर पूरे ज़िले में, जीरापुर से ले खिलचीपुर, राजगढ़, ब्यावर, सब एस्टीमेट बनाने के नाम पे विधायकों को लेटर मांगे जा रहा है कि लेटर लेके आओ और पैसे दो, उसके बाद काम होगा। कौन से कानून में लिखा है कि विधायक का अनुशंसा पर ही एस्टीमेट पंचायत का बनेगा? आपने पंचायत के जो सरपंच है उनको मेरे को कहना नहीं चाहिए, मैं पहले क्षमा चाहता हूँ सरपंच भाइयों से, पर उनको मुर्गा बना दिया है। मुर्गा को जो चाहे वो हलाल कर लेता है, जिसको भी मुर्गा खाना है काट देता है। इस तरह से सरपंचों को काटा जा रहा है, उनकी जेब को काटा जा रहा है। और पूर्व के जो पंचायत मंत्री थे महेंद्र सिंह सिसोदिया, करोड़ों रुपये उनने वसूले, उनने जो 20% कमीशन लेके भोपाल से काम स्वीकृत करे थे, आज तक राजगढ़ जिले के सरपंच भटक रहे हैं बेचारे, कोई झेलने को तैयार नहीं है। आधे पैसा उनका अभी तक आया नहीं, उनने पूरे काम करवा दिए। इस तरह से पूरे राजगढ़ जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है, कमीशन खोरी चरम पर है, सारे अधिकारियों लूटने में लगे हुए हैं।